सोने के कारोबार से वाबस्ता, वो लोग हर किस्म का डाटा FBR को जमा करवाएंगे। ज्वेलर्स और FBR एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो तरीकाकार जो हमारी नज़र में है ना बेहतर नहीं है। पीराफोस आई, उन्हें तबाह कर दिया, सब कुछ गरीबों को मार दिया उन्होंने। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि ये मामला तय ना हो ताकि उनकी चौड़राहट चलती रहे। गरीब कारीगर तो पिस गया, ज्वेलर था 25%, कारीगर अब 75%। चोरी के रास्ते ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं। बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स। हुकूमत नसीब से लड़ रही है, ये किसी चीज से किस कमाई के ऊपर इनको टैक्स देना है। नहीं ज़ाहिर सही है, मुझे बोलने दे। ऐसे हैरेसमेंट करने से ना वो समझ सकेंगे ना हम उन्हें समझा सकेंगे। आप ये देख रहे हैं जो खाना लोग बेच रहे हाँ हैं, जी। ये बड़े फनकार हैं, कारीगर हैं, ये ज्वेलर हैं, ये लोग। 50 तोले सोना है, आ गया, मैं उठाऊंगा, मैं भाड़ में के सारी हुकूमत के भाड़ में के सारे में 6 कारीगर उठाऊंगा, गरीब जो बड़े मजलूम होंगे उनको कोठियाँ उठाऊंगा। बाकी काम है बार करूंगा, हुकूमत कैसे पकड़ सकती है। लोगों को नेटवर्क में लेके आए, जब इस तरह डराएंगे टैक्सों से तो लोग तो भाग जाएंगे। गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ये हमारे हक में कोई बेहतर नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये बात सबको मालूम है कि किसी भी मुल्क की जो मईशत का दारोमदार होता है ना, वो ताजरों पे होता है, तिजारत पर होता है, मार्केट्स पे होता है। और पाकिस्तान में हर सूबे में, हर शहर में, हर जगह ऐसी बहुत सी मार्केट्स हैं कि जो ना सिर्फ कारोबार चला रही होती है मुल्क का, बल्कि ये वो लोग होते हैं कि जो हुकूमत को भी स्टेबल रखने में सबसे आगे और बड़े अहम होते हैं, बड़े किरदार होते हैं लोगों के अंदर। FBR की जानिब से एक नोटिस किया गया है पिछले दिनों, और ये कहा गया है कि जी अब ये हुआ करेगा कि जितने भी ज्वेलर्स हैं, जितने भी सोने का कारोबार करने वाले लोग हैं, आप ऐसे कह लें, उसमें मेकर्स भी आते हैं, उनमें जितने भी लोग हैं जो सोने के कारोबार से वाबस्ता हैं या बाकी मामला से वाबस्ता हैं, वो लोग हर किस्म का डाटा FBR को जमा करवाएंगे। यहाँ तक कि अगर कोई ख़रीदारी भी करेगा, वो उसकी भी डिटेल उसके CNIC के साथ जमा होगी FBR के अंदर। फिर ये भी कहा गया कि अगर ख़रीदारी 20 लाख से ऊपर होती है तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, ये बताया जाएगा ये किस तरीके से ख़रीदारी हुई है। अब बात यह है कि हर बंदा अपनी अपनी जगह कारोबार कर रहा है, लेकिन हुकूमत को टैक्स भी दिया जा रहा है। अब बदले में हुकूमत उन्हें उस फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है या नहीं करती। अब दूसरी जानिब ये करने वालों के ये इल्ज़ामात है कि इसी दौरान मनी लॉन्ड्रिंग भी की जाती है, शफाफियत का अमल जो है वो मुतासर होता है कि पता ही नहीं चलता सोना कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। पूरा कोई भी मुल्क हो उसका इन्हिसार भी गोल्ड के ऊपर ही होता है, सोने के ऊपर ही होता है। यानी सोना होगा तो नोट आपके छपेंगे, वरना वही गर्दिश करते रहेंगे। लेकिन वहाँ पे दूसरी कहानी ये भी आती है कि जी क्या मनी लॉन्ड्रिंग क्या सोने वाले ही कर रहे हैं, या स्मगलिंग जो है या वो यही कर रहे हैं, या टैक्स चोरी जो है वो क्या यही कर रहे हैं। तो ये तमाम मामला जानने के लिए ना मैं जिस मार्केट में मौजूद है, इससे पुराने मार्केट की ज़बान में सलाफा बाज़ार भी कहते हैं, सुनहरी मंडी और सुनहरी मंडी का भी इसको कहा जाता है। मेरे साथ यहाँ के ओहदेदारान भी मौजूद हैं, बाकी लोग भी मौजूद हैं जो कि सोने से वाबस्ता है। मैं आगाज़ करूँगा जो सदर साहब हैं शेख मोहम्मद जाहिद साहब से, कि जो बातें अभी तक हुई हैं उन बातों उन बातों में किन चीज़ों को इन्होंने पकड़ा है और क्या ये कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, ये पकड़ें जाहिद साहब, आप चले मैं ही पकड़ लेता हूँ। जाहिद साहब, बाद में ये कर रहा हूँ जो प्रोग्राम के मैंने आगाज़ में बात की है, जो सारी मैंने बातें की हैं, उनमें क्या कहेंगे आप सबसे पहले ये बताएं, मैं अगला सवाल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि बीइंग पाकिस्तानी मैं अपनी हुकूमत से ये कहूँगा कि आजकल जो है कारोबारी हालात वो बहुत जो है ना डाउन है। उसकी जो है सारे यानी कि तमाम दुनिया में जो है ना ये मामलात ऐसे ही चल रहे हैं। तो इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पॉलिसियाँ बनाई जाएं, ना कि और यानी कि जो है ना वो ताजरों को, कारीगरों को, कारोबारी हजरात को जो है वो ऐसी पॉलिसियाँ ना दें जिससे जो है ना वो तंग हो जाएं। और ये टैक्स से रिलेटेड जो खासकर पॉलिसीज़ हैं, हमारा काम तो देखें ज्वेलर्स हज़रात से ही है। ज्वेलर्स हज़रात जो है वो खुशहाल होंगे तो हम खुशहाल होंगे। ज्वेलर्स हज़रात जो हैं वो अगर उनका कारोबार रनिंग में होगा तो हमारा कारोबार रनिंग में होगा। हमारा और ज्वेलर्स का जो है ना वो ऐसे है जैसे चोली दामन का साथ है। हम और ज्वेलर्स जो है ऐसे ही हैं जैसे ज्वेलर्स अगर चाँद है तो हम सितारे हैं, सूरज अगर ज्वेलर्स जो हैं वो सूरज है तो हम उसकी किरणें हैं। तो ज्वेलर्स अगर मुतासिर होंगे तो हम भी मुतासिर होंगे। तो मैं तो जो है ना इस सिलसिले में यही कहूँगा कि ज्वेलर्स हज़रात से भी जो है ना वो बड़ी मेरे लिए बहुत ही मोहतरम और काबिल एहतराम है, और उनको एक दरख्वास्त करूँगा कि ठीक है, क्योंकि ये जो मामलात हैं ना ये अब के नहीं हैं, अरसे 30, 35, 40 साल से देखे जा रहे हैं। यही कि जी ज्वेलर्स और FBR की जो है ना वो कभी भी जो है ना कभी भी वो किसी भी वक्त में भी जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह जो है ना मैं तो यही कहूँगा दोनों तरफ से जो है ना वो कोताहियाँ हैं। हाँ जी। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं
वो भी चाहते हैं कि ये मामला तय ना हो, ताकि उनकी चौराहट चलती रहे। क्या क्यों मामला तय ना हो? कौन सी भाई चौराहा इसी चलती है? देखे ना, वो अगर मामला तय हो गए तो फिर ब्यूरोक्रेट जो है कैसे करप्शन करेंगे? वो कैसे ब्यूरोक्रेट कैसे करप्शन करता है? वो कहते हैं आप लोग टैक्स नहीं देते, सोने का कारोबार करने भाई वाले टैक्स नहीं देते। रास्ते तो जो है वही दिखाते हैं ना, रास्ते वही दिखाते हैं। अगर वो सही तरीके से डील करें, सही तरीके से डील करें तो मेरा ख्याल है रास्ते बतलाते हैं। चोरी तो के ये रास्ते ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं। बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स जो आते हैं ना वही बतलाते हैं, आके जो है ना वही जो कैसे? रास्ते बतलाते हैं। क्या बताते हैं रास्ते? ओ यार ये अब जो है ना आसान लफ्जों में जानना चाहता हूं, आसान शेख साहब लफ्जों में यही है कि मुख्तसर मैं आपको यही कहूँगा कि वो ना वो चाहते हैं कि ये मामला जो है ना डिसाइड हो, ना जूलर्स हज़रात चाहते हैं। दोनों का जो है ना वो मामला जो है ना चल रहे नहीं, हैं। अभी तो नोटिफिकेशन हो गया ना कि आप लोग अब हर डिटेल दिया करेंगे, मामला तो तय हो गया। डिटेल जो है देने का मतलब तो जो है ना वो ये है ना कि आप जो है वो अब ठीक है डिटेल ले लें लेकिन उसमें यही है ना कि हम जो डिटेल दें उसको फिर तस्लीम करें। हाँ, वो आप वाली डिटेल्स को तस्लीम करेंगे नहीं ना? करते ना। कैसे नहीं करते यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहीं से तो शुरू होती है। कैसे कि हम कहते हैं कि हमारा जो है हम एक डिटेल देते हैं कि जी ये हमारा महीने का जो है ना टर्नओवर है। हाँ जी। वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं। आप लोग गलत बता रहे हैं, मतलब कम बता रहे हैं आप। हम बतला रहे हैं। आप पे एक इल्जाम और लगता है कि आप अंडर इनवाइस चलते हैं। यार अंडर इनवाइस जो है ना ये जो है, अगर आप, मैं वही कह रहा हूँ ना कि पॉलिसियाँ अगर सही देने लगे ना, पॉलिसियाँ सही बना लें तो कोई भी अंडर इनवाइस ना चले। बीइंग पाकिस्तानी हम भी चाहते हैं कि हम टैक्स दें, लेकिन जब हमें आके मेरा रनिंग मेरी मिसाल के तौर पे जो है वो 1000 रुपए की है, आप आके मुझ पे प्रेशर डालें नहीं आप झूठ बोल रहे हैं आपकी रनिंग 10,000 की है, तो फिर मैं तो भागूंगा ना। वो उनसे। कैसे कह रहे होंगे? उनके पास कोई तो आपके खिलाफ शवाहिद होंगे। शवाहिद नहीं जी, वो सिक्का शाही है उसमें। आप ये इस तरह यही तो हम कह रहे तो हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? इसमें क्या ब्यूरोक्रेट्स कैसे आगे? वो इसीलिए तो करते हैं कि मामला सेटल ही ना हो, बस ऐसे जैसे चल रहा है ऐसे चलता है, जैसे 50 साल से सिस्टम चल रहा है ऐसे चलता इसमें है। उनका क्या बेनिफिट है ब्यूरोक्रेट्स का? ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मैं ब्यूरोक्रेट थोड़ी हूँ। नहीं, आप ब्यूरोक्रेट तो नहीं है, लेकिन दुनिया पे नज़र रखते हैं, आप हर जगह जाते हैं आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर दो फरीक ये चाहते हो कि सिस्टम ऐसे ही जैसे चल रहा है चलता रहे, तो इसमें क्या यानी कि जो है ना किसका क्या मुफाद होता है? दोनों का मुफाद है ना इसमें। कैसे? यार आप मुझसे क्या यानी कि कहलवाना चाहते हैं? जो आप कहना मैंने आपको कह तो दिया कि दोनों चाहते हैं कि सिस्टम ऐसे ही चलता रहे। आपके वाली बात को ना मैं इधर लेके आता हूँ जनरल सेक्रेटरी साहब के पास, यहाँ से आगाता हूँ। सर आप अपना तारुफ करवाएं पहले, फिर ये शेख साहब वाली बात को आगे लेके चलते हैं। रहमतुल्लाह जी, हमाद मकसूद गिलर्स कह रहा हूँ, अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ज़रगाह का जनरल सेक्रेटरी लाहौर से। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आप आए तशरीफ़ लाए और आपके की वजह से कुछ मसाइल जो हैं वो उजागर होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। दरअसल बात ये है कि ये हमारे आबाओ अजदा का काम था। हमारे जो फोर फादर थे जो सोने का काम करते थे, आज से 20 साल पहले पीछे चले जाएं तो सोने की कीमत 4,000-5,000 रुपये तोला थी। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, ये हमारा जो है ना ये जो मेटल है, अच्छा जी। ये प्रीशियस मेटल है, यही हमारा खाम माल है। बिल्कुल। क्योंकि हमने इसको बनाना है, इसको बार बार हमने मेकिंग करना है, इसको बार बार हमने मोल्ड करना है, इसको बनाना है, ये रिफ़ाइन होएगा बनेगा, रिफ़ाइन होएगा बनेगा। तो ये जो अब इंटरनेशनली फिनोमेना ये आ गया है कि जो हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है गोल्ड से, वो एक साल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली $1,500 जो है ना वो अप हो गई है। हाँ जी। ये गोल्ड की प्राइसेस पाकिस्तान से तो आ नहीं रही। ये डूजॉन जो अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर देखें ये 3700 अबव चले गया है, 3775 चल रही है मंडी। ठीक है। और इसके अंदर पाकिस्तान का रोल नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है, जूलर्स का कोई रोल नहीं है। ये प्रीशियस मेटल है, इसमें दुनिया इन्वेस्ट करती है, मुल्क इसको ख़रीदते हैं। हमारा ये कारोबार है। हमने हमारे जो बड़े थे, हमारे वालिदैन, हमारे अबाओ-अजदा यही काम करते थे। अब दरअसल बात ये है कि जहाँ पे थोड़ा सा क्लैश पैदा होता है वो इस सिलसिले में आके पैदा होता है कि हमारे जो रुफ़का हैं FBR के, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो कहते हैं कि जी जो आप रिटर्न फाइल करते हैं और आपका जो स्टाइल है वो जो आपका जो गोल्ड है कि प्राइसेस हैं जो आप रिटर्न वो मुताबिकत नहीं रखती। अच्छा, इसमें उन्हें एक चीज़ हमें समझानी पड़ेगी, उन्हें भी समझनी पड़ेगी। हम 2018 में चले जाते हैं, आज से 7 साल पहले चले जाते हैं, तो 53,000 रुपये तोला सोना था। बिल्कुल था। टुडे वी आर इन हाईएस्ट रेट इन पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में गोल्ड ने अपना एवर हाई लगा दिया रेट के अंदर।
तकरीबन 4 लाख क्रॉस कर गया। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये इंटरनेशनली मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये फिनोमेना है। अब अगर हम पिछले साल हमने रिटर्न फाइल की तो उस वक्त गोल्ड की प्राइस थी 2,80,000 रुपया। अगर आज हम अगले साल प्राइस हम रिटर्न फाइल करेंगे गोल्ड, वो जो हमारा खाम माल है वो तो हमारे पास ही मौजूद है ना, आपके पास ही है, उसी को आप लोग मोल्ड कर रहे हैं, उसी को मोल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो बड़ा महंगा हो रहा है। हम सर्विसेज प्रोवाइड। अब उस मेटल की अगर प्राइस बढ़ रही है तो इसमें हमारा कोई नहीं है लेना देना, ये इंटरनेशनली बढ़ रही है, ये इंटरनेशनल मार्केट जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। नहीं, आपके कहने का मतलब वो ये कहते हैं कि जब मार्केट चेंज होती है, रेट चेंज होता है, तो दोबारा आके इनवॉइस में करें, आप दोबारा बताएं कि आपने कितने पे परचेज किया, कितने पे सेल किया, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जी डे बाय डे जो है ना, आज से 10 दिन पहले अभी रेट था 289, हाँ जी 389 सॉरी, जी 389, और मंडी जो थी 3600 समथिंग चल रही थी। हाँ जी। इस वक्त मार्केट चल रही है 3775, ठीक है, $100 अप कर गई। हाँ जी। और ये जो दुनिया के हालात व वाक़यात हैं, जो जंगो जदूल हो रही हैं, और अब मुल्कों की आपस के अंदर जो टेंशन क्रिएट है, जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा है दूसरे मुल्कों के ऊपर, इस चीज़ का बड़ा अमल दखल है। ठीक है। अगर आप उसी चीज़ को आप हमारे ऊपर लोकल लेवल पे या नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करें तो सद एहतराम ये मुमकिन नहीं है। ये इसलिए मुमकिन नहीं है कि एक चीज़ जो है विद इन अ डे जो है ना राइज कर रही है, विद इन आवर्स राइज कर रही है, घंटों में दिनों में उसकी कीमत ऊपर जाती जा रही है, तो वो कैसे पॉसिबल है कि हम उनको एज इट इज़ उनको सेटिस्फाई करें कि यार ये हमारा साहब उनके कहने का मतलब ये है, जिस मैंने शेख साहब से भी सवाल किया था, वो कहते हैं कि जी ये इम्प्लीमेंट करवाना, एक तो इसकी शफाफ ट्रांजेक्शन है कि शफाफ तरीके से पता हो कि कहाँ से सोना आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, वो असल मकसद तो ये है, वो रेट की तो वो जा ही नहीं रहे हैं। अच्छा मेरे मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान को गोल्ड तो प्रोड्यूस करता नहीं है, ठीक है, ठीक हो गया। और बरसगीर पाकों इनके जो हमारे लोग हैं, जो हमारे फोर फादर हैं, वो शुरू से आपके भी इल्म में होगा, सबके इल्म में होगा, जो हमारे जो बड़े थे, बरसगीर में सोना पहना जाता है, लोग अपनी औरतों को, बीवियों को, बेटियों को सोना बना के देते हैं, बिल्कुल शादी ब्याह, और ये शादी ब्याहों पे होता है, गिफ्ट के सूरत में होता है। अच्छा, ये शुरू से एक रवायत चली आ रही है, लोगों ने अपने घरों के अंदर जो है ना गोल्ड, शादी को, मैं किसी बच्ची की शादी करूंगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसके लिए 2, 4, 5, 10 तोले जो सोना दूँ। अच्छा, अब होता ये है कि वही गोल्ड कस्टमर लेके आता है हमारे पास, हमारे ज्वेलर्स हज़रात के पास, हमारे दुकानदारों के पास, उसको कहता है कि यार ये मैं ये चूड़ियाँ लाया हूँ, ये मैं सेट लाया हूँ, आप इसको ना रीवैम्प करके ये मुझे ना ये नए डिज़ाइन की ना चीज़ बना दें। ऐसा नहीं होता कि वो सोना लेके आ जाता है या कोई गवर्नमेंट लेवल पे या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सोना सेल कर रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं है। वो ये भी कहता है ना कि इसको आप खरीद लें, ऐसा भी कह रहा था, खरीद लें। ये खाम माल है, ये खाम माल है जो घरों में पड़ा है, लोगों के पास पड़ा है, लोग आते हैं शादियों के अंदर, शादी ब्याह के ऊपर इसको बनाते हैं। ये हमारी रवायत है बरसगीर पाको इनमें, इंडिया में, पाकिस्तान में, इवन बांग्लादेश में। तो वो ही चीज़ जब हम बनाते हैं उसको, तो वो समझते हैं शायद ये हमने कुछ बाहर से इंपोर्ट कर लिया है, या बाहर से गोल्ड आ गया या स्मगल होके आ गया, ऐसा कतई नहीं। खुदारा वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है आप लोगों के लिए, वो उस बात में कहाँ तक सदाकत है, ऐसा होता है? देखें, सद एहतराम, हम पाकिस्तानी, हम बड़े पैट्रियट हैं अपने मुल्क के साथ। हम मोर देन 1000% जो है ना टैक्स देना चाहते हैं, और टैक्स दे भी रहे हैं। लास्ट भी मेरे तो पूरी फैमिली 20-25 साल, 30 साल से भी पीछे से टैक्स दे रही है। मैं बेशुमार मेरे दोस्त हैं, हमारी मार्केट भरी पड़ी है टैक्स रिटर्न। अच्छा, जब ये लफ्ज़ आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का, ये लफ्ज़ जो है ना, मैं बड़े अदब के साथ, ये आप हमारे पे बहुतान ना लगाएं। हम देखें, वो यार पैट्रियट पर्सन, हम एक जो है ना मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, हम कानून के अदब करने वाले हैं, हम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, कानून के ताबेदार हैं, हम बिल्कुल खिलाफ़े कानून जो है ना कभी भी नहीं जाते। अब 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, एक इक्का दुक्का हो सकते हैं मामला। मैं ये नहीं करता कि जी मोर देन 100% श्योर है। इतराज़ किस बात पे आपको इनके साथ, FBR के जो रूल्स हैं या जो हुकूमत ने बनाए? इतराज़ इस बात पे है कि यार आप आए, हमारे साथ बैठें, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन वंस फॉर ऑल सेटल कर लें। कि यार एक होता है ना क़वायद ज़वाबित, हमारा ये जो कम्युनिटी है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपील करूंगा अपने गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, अपने FBR के जो रुफ़का हैं, जो ऑफिसर्स हैं, कि खुदारा इसको टैक्स रिटर्न को आसान बनाएं, इसको उर्दू में बनाएं, इसके फॉर्म जो उर्दू में बनाएं, ताकि आम लोग समझ सकें,
इनकी अवेयरनेस वर्कशॉप्स बनाएं, ये FBR के रुफका आएँ, इसके ऊपर लोगों को गाइड करें, इसकी वर्कशॉप हो, लोगों को बताया जाए टैक्स देना चाहिए। मैं इसका 100% हामी हूँ, बहुत अच्छी बात है अपने मुल्क की तरक्की के लिए। शेख साहब वाली बात मैं करूँगा, फिर मकसद जाऊँगा। शेख साहब ने क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं होने देती, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं होने देती। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, ब्यूरोक्रेट्स जो है ना जी, बेस्ट किसी और तरफ चले जाएगी। ये प्रैक्टिकल जो आप थ्योरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, कोई डॉक्टर भी बनता है ना, वो थ्योरी पढ़ने के बाद ना वो प्रैक्टिकल करता है, तो उसमें लॉट ऑफ डिफरेंस है। अच्छा, ये प्रैक्टिकली वो जो पढ़ के आए हैं, जो लॉस पढ़ के आए हैं, वो जो हमारा काम है उसके अंदर प्रैक्टिकली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। इस शोबे के अंदर, ज्वेलरी की शोबे के अंदर बेशुमार शोबाहात जो है ना इन्वॉल्व हैं। पॉलिश वाला भी इन्वॉल्व है, लेकर वाला भी इन्वॉल्व है, सिलाई जड़ाई वाला भी इन्वॉल्व है, स्टोन्स सेल करने वाला भी इन्वॉल्व है, रिफाइन करने वाला भी इन्वॉल्व है, बनाने वाला भी इन्वॉल्व है, कास्टिंग वाला भी इन्वॉल्व है। इसमें बेशुमार सेक्टर्स हैं। इसकी सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत है कि इसको ना लाइन अप किया जाए मामलात को। अगर उनको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए, हमसे पूछें, हमारे से मशावरत करें, बार बार डेलिब्रेशंस हों, उनको उनसे वर्किंग पेपर हम लेते हैं, वो हमसे रेगुलेट नहीं अभी तक ये? जी, जहाँ तक मेरी नाक़िस इल्म है कि ये रेगुलर अथॉरिटी नहीं है। इसकी सबसे पहले तो रेगुलर अथॉरिटी बननी चाहिए। मादनियात प्रीशियस मेटल्स को देखती है, ये ठीक है। सैंडक के अंदर अब ये हो रही है, मामला तो हो रहे हैं, ये निकलेगा, गोल्ड भी निकलेगा, लेकिन जो मेरी आई हैव इन माय बेस्ट नॉलेज कि ये कोई रेगुलर अथॉरिटी कोई नहीं है। नहीं अभी तक कंट्रोल करने के लिए, नहीं अभी तक ये साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। ठीक है मामला। और जो हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, रुफका हैं, उनसे सिर्फ जो बेसिक क्लैश ये है कि जब कोई रिटर्न फाइल होती है उनके पास जाती है, तो वो जूलर को कहता है कि यार ये तुम्हारे जो आप एक्सपेंस शो कर रहे हैं वो नहीं है, और जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है या जो तुम्हारा मामला था वो तुम्हारे मुताबिक नहीं रखता। हाँ जी, हमारा यहाँ पे कहना ये है कि प्यारे भाई, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जब लास्ट ईयर हमने टैक्स फाइल किया था तो 2,80,000 रुपये था। उससे पिछले साल जब हमने फ़ाइल किया था तो 2.25 लाख था। उससे पिछले साल जब हमने फ़ाइल किया तो 1,80,000 था। 7 साल पहले जब फाइल किया था तो 57,000 रुपये था। गोल्ड तो वहीं पे, अगर मैंने फ़र्ज़ करें कि 10 तोले शो किया हुआ है या 20 तोले शो किया हुआ है, वो आज से 7 साल पहले उस 10 तोले की कीमत थी 5,70,000 रुपये। आज इस 10 तोले की कीमत है 40 लाख रुपये। तो देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हमारे जो बड़े ही काबिल जो हमारे जो लोग हैं ना, जो कमिश्नर हैं, जो कलेक्टर हजरात हैं, मेंबर हजरात हैं, हमारे चेयरमैन साहब जो FBR के लंगड़ियाल साहब, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। लेकिन उनको काइंडली हमारी उनसे एक अपील है कि बराह करम, ये जो अभी चंद दिन पहले ये मामला चले हैं कि जूलर्स की दुकान के ऊपर हमारे FBR के रुफका आते हैं, वो टीम आती है, उसके अंदर ये होता है कि ज़रा हरासमेंट होती है, तो वो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। देखें, ताजर रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की। ऐसा ताजर हुआ कि मतलब आप पे कोई FIR भी हो गई हो, पकड़ के ले गए हो दुकान, कस्टमर बैठे उठा के ले गए हो, आपने गलत किया? इस तरह के मामला हुए हैं। चंद एक जो है नोट हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों में हुए हैं। अच्छा जी। जो मुझे इतना एग्जैक्ट जो है उसका नहीं पता, लेकिन सुनने में आया कि हमारे FBR के ऑफिशियल्स गए हैं, शॉप्स के ऊपर गए हैं जूलर्स की, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने 40B वहाँ पे नाफिज कर दी है। 40B का मतलब कि आपका जो है ना वो मुताबिकत नहीं करती है आपका ना, आप हमें यार ये चीज़ आप नोटिस करें, जो तरीक़ाकार है किसी भी चीज़ का। इवन गवर्नमेंट कोई बंदा किसी के ऊपर केस करता है या कोई सिलसिला करता है तो अदालत के ज़रिए नोटिस आता है। तो बराए करम, अगर आपको किसी चीज़ के कोई चीज़ की वजाहत तलब है, कोई चीज़ चाहिए, तो असूली तौर पे जो है आप उन्हें नोटिस करें। नोटिस करके वो अगर वो रिप्लाई नहीं करते देन दे आर फुली ऑथराइज्ड टू डू एवरीथिंग। ठीक है, ये अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ है। सिनेरियो ये चेंज हुआ है कि वो समझ रहे हैं कि हमारे जो FBR के रुफका कि जी हम इट्स हिमसेल्फ जाएं, जाके मौके के ऊपर स्टॉक देखें। ये कोई तरीकाकार जो हमारी नज़र में है ना, ये जो है ना बेहतर नहीं है, काबिल एतराज़ है। हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, वो भी हमारे लिए काबिल चेक कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अथॉरिटी तो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि बीइंग अ पाकिस्तानी वी आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। हम हमेशा चाहेंगे, मैं अपने दोस्तों से भी हमेशा अपील करता हूँ कि यार आप अपनी वक्त पे जो है ना टैक्स रिटर्न फाइल करें। इसको टैक्स जो है ना आप लाजमी देना चाहिए। लेकिन एक जो अदब-ओ-अदाब का तरीका है, एक बंदा कारोबारी आदमी है या लाखों या हज़ारों या करोड़ों के साथ लगा के बैठा है, तो वो अपनी गवर्नमेंट से ना थोड़ी सी उसके रिटर्न में ना ये रिस्पेक्ट भी चाहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी चीज़ है।
सोने के कारोबार से वाबस्ता, वो लोग हर किस्म का डाटा FBR को जमा करवाएंगे। ज्वेलर्स और FBR एक प्लेटफॉर्म पे नहीं तो तरीकाकार जो हमारी नज़र में है ना बेहतर नहीं है। पीराफोस आई, उन्हें तबाह कर दिया सब कुछ, गरीबों को मार दिया उन्होंने। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि ये मामला तय ना हो ताकि उनकी चौड़ाहट चलती रहे। गरीब कारीगर तो पिस गया, जूलर था 25%, कारीगर अब 75%। चोरी के रास्ते ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं। बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स। हुकूमत नसीब से लड़ रही है, ये किसी चीज़ से किस कमाई के ऊपर इनको टैक्स देना है? नहीं ज़ाहिर सही है, मुझे बोलने दे। ऐसे हैरेसमेंट करने से ना वो समझ सकेंगे ना हम उन्हें समझा सकेंगे। आप ये देख रहे हैं जो खाना लोग बेच रहे हाँ हैं, जी। ये बड़े फनकार हैं, कारीगर हैं, ये जूलर हैं, ये लोग 50 तोले सोना है, आ गया, मैं उठाऊंगा, मैं भाड़ में के सारी हुकूमत के भाड़ में के सारे, मैं 6 कारीगर उठाऊंगा, गरीब जो बड़े मजलूम होंगे उनको कोठियाँ उठाऊंगा, बाकी काम है बार बार करूंगा, हुकूमत कैसे पकड़ सकती है? लोगों को नेटवर्क में लेके आए, जब इस तरह डराएंगे टैक्सों से तो लोग तो भाग जाएंगे। गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ये हमारे हक में कोई बेहतर नहीं हो रहा। सबसे मैं पहले तो देखें, मैं इधर भी। सबसे पहले तो मैं हम ये रंग न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे आए। लाहौर रंग। उसके बाद देखिए लाहौर रंग से, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज से 30 साल पहले मुझे याद आता है कि ना पहले एक ऐसी हुई थी कार्रवाई, अच्छा। कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तीन माह तक मेरा ख्याल शायद हड़ताल चली थी, उसमें कारीगर तबका पिस के रह गया था। अब मैं सिर्फ हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूंगा, पहले वो पीराफोस आई, उन्हें तबाह कर दिया सब कुछ, गरीबों को मार दिया उन्होंने, बुरे तरीके से मारा, ये आपको ही पता है। ये पॉलिसी पहले बननी चाहिए, इसका सिस्टम बनाना चाहिए हुकूमत को, कि जैसे हमारे जूलर्स हैं उनको बड़े बड़े जूलर जो वो तो इनक्रोचमेंट हटाई ना उन्होंने, उनके जी, जी। अड्डे लगाए में आपने गलत लगाए में, सरकार की जमीन का किराया आप लोग ले रहे हैं, दुकानदार ले रहे हैं। किसने लगवाया? हुकूमत की लचक थी तो लगवाया ना, 30 साल पहले इस पर अमल हुआ। सुनने मेरी, दुकानदार लगाते थे। कैसे दुकानदार लगवा सकते हैं? हुकूमत जब ये काम पहले भी कर सकती थी, हुकूमत तो हुकूमत ही ना, हुकूमत से तो कोई नहीं लड़ सकता, सरकार से कोई नहीं लड़ सकता, ये हिस्ट्री है, सरकार से कोई नहीं लड़ सकता। अब 30 साल पहले ये हुआ, उस पर प्लानिंग जब भी कर लेते। अब एक ज्वेलर्स के पास जाते हैं, उसको जाके कहते हैं जी इस तरह मामला है, ये है वो है, तो समेट लेगा अपना सब कुछ, उसके घरों से नहीं निकाल, कोई किसी को नहीं पकड़ सकता। यहाँ पे भी मैं अपना ज्वेलर्स है वो सब कुछ समेट के बैठ जाएगा, तो कारीगर कहाँ जाएगा? गरीब कारीगर तो पिस गया, जूलर था 25%, कारीगर अब 75%, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो क्या करेगा? कारीगर तो मर गया। समेटना क्यों उसको चाहिए जब वो साइड पे है तो तेज कर दे आगे सर। कितनी प्यारी बात हम आदमी ने की, पहले रेट था अभी थोड़े से पहले था 1 लाख, पौने 4 लाख कह लें आप तक, पौने 4 लाख, उसको तो कुदरती तौर पे बढ़ गया उसका। हाँ जी। ये किसकी नाकामी? हुकूमत की ना, करेंसी लॉस। जब करेंसी लो है तो आप कैसे उसको, ये हुकूमत करे इस पे मैंने, कि करेंसी अच्छी होगी तो रेट नीचे आ जाएगा। हाँ। जब रेट ऊपर जाएगा, इसमें ज्वेलर्स का तो कोई कसूर नहीं है। जब तक ज्वेलर्स हजरात हमारे साथ मुंसलिम, हम तो ज्वेलर्स की बात करेंगे, हम तो पूरी फेवर करेंगे ज्वेलर्स की, क्योंकि ज्वेलर्स अपने आराम से बैठा होगा तो हमें काम दे देगा। अगर ज्वेलर्स, मैं तो गरीब कारीगरों की बात करूंगा, कि जब ज्वेलर्स हमें काम नहीं देगा, वो समेट लेगा अपने तो दूसरे कारोबार में चला जाएगा, वो काम छोड़ देगा। ये उसने तो नहीं अपने आप को रोज खाना कचहरी के चक्कर लगाने हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं रोज जाता। अब शरीफ आदमी का काम तो नहीं है अदालतों के चक्कर लगा, उसने मेहनत की, अगर रेट सोने का बढ़ गया तो उसमें ज्वेलर का क्या कसूर है या कारीगर का क्या कसूर है? अगर किसी के 5-10 तोले सोना है वो क्या करेगा? अगर उसका डबल हो गया तो सही है, वो उसका नसीब है। ये हुकूमत नसीब से लड़ रही है, किसी ने लड़ रही है। अच्छा, हुकूमत नसीब से लड़ रही है, ये किसी चीज़ से एक चीज वही बात, 2 लाख 4 लाख बहुत बड़ा रेट है। कारीगर तो वैसे ही मर गए। ये देखें यहाँ बैठे हुए किसी ने खाना लगाया, 30 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था, लोगों ने खाना तक लगाया था, पहले रेट कम था, लोगों ने मैनेज कर लिया, अब नहीं कर सकते। ये निरी बर्बादी है, डकैतियाँ चोरियाँ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। मुझे पता है जब मैंने आके घर को किराया देना है, मैंने बिल देना है, मैं क्या करूँगा? यहाँ पे किससे उधार ले लो, वो सुबह झंडे लगाया था कि जी उस मेरी मजबूरी है। यहाँ पे कितने कारीगर ऐसे जो बेचारे रातों को फिरते हैं यार कि हम 500,000 रुपये इकट्ठा कर लें, उनका क्या बनेगा? उनका नहीं ज़ाहिर भी सही है, मुझे बोलने दे, कारीगर आस्ते ही बात सही है भाई, आप करना सही कह रहा करना इस बात को। मैं किसी ने डरता, मैं पूरा चलाऊंगा सर, पूरा चलाना इसको आप। अब कारीगर रात को यहाँ पे बैठा हुआ फिर रहा है, कभी हम आदमी, कभी हमारे पास कितने आते हैं घर, हमारे पास आएंगे वो यार हमारी हमको दे भाई, इसके सरी से हुकूमत में आके बैठ गए, मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, सुनियारा क्या करेगा? जूलर्स, अल्लाह का शुक्र है, जूलर्स, हम जूलर के भरपूर आवाज़ है जूलर की, कि जूलर्स को इस तरह करेंगे, काम पहले ठप है और मजीद खत्म हो जाएगा, ये काम रुकेगा नहीं। क्या होगा? जूलर अपनी सेटिंग बनाएंगे, कारीगरों को उठाएंगे, हमें किसी भाई मजबूरी, घर में रोटी चाहिए, वो अपनी फैक्ट्री के अंदर, कोठी के अंदर सेटअप बनाएंगे, गाकी का बारोबार करेंगे। हुकूमत क्या कर लेगी? हुकूमत पकड़ नहीं सकती, हुकूमत पॉलिसी बनाए, पूरे पाकिस्तान के जूलर, बड़े बड़े जूलर इकट्ठे करे, उनके साथ बैठ के बात करे, टेबल टॉक। हुकूमत ने पॉलिसी बनाने के लिए बैरोक्रेट्स बनाए तो हैं, जिनके शेख साहब कह रहे हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। मैं समझ से बाहर बात, शेख साहब का मेरिट कुछ और है, वो हमारे बड़े सदर है, उनकी सोच अपनी जगह, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। मैं करूँगा गरीब कारीगर की बात, गरीब कारीगर मर गया। अब मेरी बात सुने, बड़ी प्यारी मापे ने बात की है, वो मैं बार बार करूंगा, ये याद रहे कि 2 लाख रुपए सोना था, अब इससे पीछे चले 2 साल पहले मैं लेकिन कुछ सोना था, वो डबल हो गया, तो जूलर क्या करेगा? तो उसका नसीब है, किसकी नाकामी? हुकूमत की। अब हुकूमत ला के
मैं कदर करता हूँ हुकूमत कानून की, हम कदर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। FBR बनाई हमारे लिए बनी है, हमारी ऐसे ही। सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। ये हमारी सेफ्टी नहीं, हमारी बर्बादी है। रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए किया ना, आपको उसके बदले भाई फैसिलिटी भी कैसे तो लेनी है होगा? ना हुकूमत मैंने ने। फैसिलिटी का तरीका बता दिया आपको, आप जमा करें। मैं मुझे पता लगा मेरे पास 50 तोले सोना है, आ गया, मैं उठाऊंगा, मैं भाड़ में के सारी हुकूमत के भाड़ में के सारे, मैं 6 कारीगर उठाऊंगा गरीब जो बड़े मजलूम होंगे उनको कोठियाँ बिठाऊंगा। बाकी काम मैं बार करूंगा। हुकूमत कैसे पकड़ सकती है? पकड़ ही नहीं सकती, पकड़ नहीं सकती सर, वो पकड़ नहीं सकती। ये ऐसा हो रहा है। अब आपने 50 तोले का सामान बनवाना है, बनवा लिया, आप कहते हैं यार मैं जाऊंगा, मुझे भी FIR पड़ेगी, उसको भी पड़ेगी, मैं तो उठाऊंगा सब कुछ। मैं कहूँगा आ जाओ भाई साइड पे, कारोबार नहीं रुक सकता। ये पाकिस्तान है, ये कानून 30 साल पहले बनाना चाहिए था। अब इसी तरह दूसरे शोबों में चले आप, उनका भी यही हाल है। यार हुकूमत करके रही है, बहुत अच्छी है, हम किसी को बुरा नहीं कर रहे। हुकूमत कह रही है इससे ना शफाफियत का अमल हो जाएगा। मैंने आपको रीजन बता दिया, मैं समेटूंगा 10 तोले 20 तोले, मैं 10 तोले ना मैं कभी भी नहीं बनाऊंगा मार्केट के अंदर, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं। 50 तोला सोना आपने कहीं से तो लिया होगा ना सर? कैसे आएगा? किसी वो तो दुकानदार खत्म से होगी। लिया होगा। वो सर कैसे आएगा, कहाँ से आएगा 50 तोले? तो बहुत बड़ी बात हो गई। अब सर एक मिनट ठहरे, मुझे मैं कट दूंगा। एक मिनट ठहरे, मुझे ना बताया, मुझे ले दूंगा बताना। लो इनसे सुन ले भाई सदर साहब से कि मिसाल के तौर पे मैं 2007 से जो है ना मैं रिटर्न भर रहा हूँ। हाँ जी। मैंने अगर 2007 में जो है अपना 100 तोले सोना शो किया हुआ है, 1000 ग्राम सोना शो किया हुआ है, तो मेरा वो हमारा मटेरियल है, शेख साहब की बात सुने ना। वो हमारा खाम माल है। हाँ जी। वो हमारे लिए सोने की कीमत कहीं भी चली जाए, बिल्कुल। वो हमारा एक मटेरियल है, वो हमने उसको पूरा रखना है। हम उसमें से 1 ग्राम भी नहीं कम होने देते। हमारा अगर 1000 ग्राम चला आ रहा है ना, हमने उसको हमारा अगर बन के जाता है, जब रिटर्न आता है हम वो पूरा हो जाता है हमारा। हमने तो जो उसमें मजदूरी करनी है ना, हमें जो मेकिंग मिलेगी या एक हमारी इस्तेलाह होती है वेस्ट बनती है, हमने सिर्फ वो इस्तेमाल करनी है। वो हमारा यानी कि जो है ना मुनाफा भी है, वो हमारी जो है वो इनकम भी है, और हम उसी पे वो जो हमारा 15 साल पहले जो था ना अपना 1000 ग्राम, उसको हमने जो है ना वो नहीं छेड़ना। बिल्कुल ठीक है, उसको हमने मेंटेन रखना है। ये सारी कैलकुलेशन FBR के पास है, लगता है आपको? होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, नहीं है? नहीं सर सुनिए एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। आसान लोगों की बातें मेरे आसान जो गरीबों के। मेरे पास 10 तोले का सोना होगा ना सर जी, 10 तोले सोना मेरे पास होगा ना, और जब मुझे पता होगा हुकूमत पड़ जाएगी, मैं इसका जवाब दे कहाँ से करूँगा? मैं कभी भी शो नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कभी भी शो नहीं करूँगा। मैं चुप करके बार बना के गा के घर पहुँचा दूंगा, पैसे समेट लूँगा। ये हुकूमत को चाहिए, सिर्फ मैं आखिरी बात, हुकूमत को चाहिए ज्वेलर्स को, बड़े बड़े ज्वेलर्स बैठे पूरे पाकिस्तान के, उनसे बैठ कर टेबल टॉक करे और इसका बड़ा आसान सा हल निकाले। पहले करेंसी मजबूत करे पाकिस्तान की, जो सबसे बड़ा अहम चीज़ है। तो सोने की वजह से ही होगी ना? नीचे आ जाएगा। नहीं करेंसी ये माइक और भी बड़े मामला है, दुनिया के और बड़े मामला है। जब करेंसी के ऊपर जाती है, जब मुल्क खराब होता है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क डिफॉल्ट, मैं तो कह रहा खाना जंगी तो लगी हुई है, गरीब आपस में दूसरों काट रहे हैं भाई। डिफॉल्ट से तो बाहर निकल गए अब हम। कैसे? कौन कह रहा निकल गए भाई? हमारे से पूछो ना, कैसे निकल गए? हुकूमत कह रही है। नहीं मैं नहीं मानता जी, आप गरीबों से पूछे। नहीं मैं बात करूँ गरीबों। एक सेकंड साई तुम आए, मैं सही बात कर रहा हूँ। जो बात गरीबों का क्या हाल है, मुझे बताओ। गरीबों का कोई आसरा नहीं है। गरीब करेगा क्या करेंगे? 100 तोले सोना मेरे पास है, मैं कभी रात को कम से कम 1 ग्राम सोना कभी भी किसी को 500 हज़ार नहीं दूंगा। मैं कभी कौन देगा? दर्दमंद देगा। मार्केट भी खत्म हो जाएगी, अपने घरों में कारोबार करें भाई। हो रहा है, चुप करे, कारोबार घर पे करें। शुरू हो गया होगा काम, हो गया होगा काम शुरू। ये कंफर्म बात है, काम शुरू हो गया होगा। ये कैसे करेगा? मैंने अपनी 10 तोले का 5 तोले का भी होता है ना, मुझे पता ना, मुझे हुकूमत को देना पड़ेगा, शो होगा तो मैं कभी नहीं। कहाँ कैसे आएगा आपके पास भाई? वो पर्सनल भी तो होता है ना इंसान। अब सोने का जितना रेट होगा ना सर जी, कि बंदा का पूरे महीने में 10 तोले का भी काम कर लेगा ना, तो उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गरीब कारीगर पिसेगा, सिर्फ गरीब कारीगर पिसेगा, सिर्फ गरीब जो कोई सालन लगाएगा और कोई नहीं पिसेगा। आए सर, इधर आए जी सर, बताएं आप। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया आपके चैनल पर। बैठे। बात यह है भाई कि असल में टैक्स का रेशो जो है वो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। अच्छा। और जो कमाई का सेटलमेंट है ज़रगर का, वो सेटलमेंट नहीं हो पा रहा कि किस कमाई के ऊपर इनको टैक्स देना है। पहले इस प्रोसीजर को हमारे समझें कि हम अगर माशा तोला की वेस्ट इनसे ले रहे हैं तो उस माशा तोला पे कितनी % हम नीचे तक देते आते हैं, फिर हमें बचता क्या है, उस रेशो के ऊपर हमें टैक्स पड़ना चाहिए। ना कि 4 लाख का सुन के, मतलब आप 1 तोला का सुन के और 4 लाख का हमें टैक्स दे दें, वो उसका हमें टैक्स, उसके हमें नफ़ा जो आता है उसका हमें टैक्स मांगना चाहिए ना गवर्नमेंट को। तो FBR या जो भी महकमा इसमें इन्वॉल्व है उसको पहले हमारे ये टेक्निकल पॉइंट समझने चाहिए, हमसे समझने के फिर हम पर वो टैक्स राइज करें। ऐसे हैरेसमेंट करने से ना वो समझ सकेंगे ना हम उन्हें समझा सकेंगे। तो खुदारा ये ताजिर हैं, ये कोई चोर डकैत तो है नहीं जिन्हें आप आके रेड करते हैं और उसको हरासमेंट करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, इससे कारोबार इंडस्ट्री तबाह हो रही है पाकिस्तान से बहुत तेज़ी से। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इस पर अपनी नज़रसानी करें। तो हमें तो पता चला सर उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि सॉलिड सोना आपके पास है, उसका
ऊपर भी टैक्स है वो आप अलग से बताएंगे, और अगर आप उसको मेकिंग करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं जिसमें आपकी मैल शामिल होती है, कास्टिंग शामिल होती है, तो उसके ऊपर लेके कोई और टैक्स है, ऐसा भी कहते हैं, या फुल मेकिंग के ऊपर टैक्स है? मैंने तो ये सुना है। नहीं सर, अमाउंट के ऊपर टैक्स डाल रहे हैं ना, अमाउंट के ऊपर टैक्स डाल रहे हैं। मतलब आपका 5 तोले इस वक्त बन रहा है 25 लाख रुपए का, आप 25 लाख रुपए का टैक्स पे कर रहे हैं, उसका इनकम तो देखें क्या है। ऐसा नहीं कर रहे ना आप, ऐसा नहीं कर रहे आप, महकमा हमसे आके पूछ नहीं रहा है अभी क्या रेशो जा रही है। अगर इस तरह करते रहेंगे ये मैन्युफैक्चर लेवल सब खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये ज़रगर बिरादरी सब यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। तो ये तो मेरा ख्याल है कि आप समझ लें कि शायद इंडस्ट्री तबाह करने वाली स्कीमें बन रही हैं ये। अभी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने वाली नहीं है। क्या क्या रिलायबल कर रहे हैं हुकूमत, कौन सी इंडस्ट्री के लिए रिलायबल है बताएं। हर आदमी चीख रहा है यहाँ पर, लेकिन हुकूमत कह रही है बड़ा बेहतरीन है, हर आदमी तो खुश है। वो जाहिर है उनकी पॉलिसीज बनी हैं, उन्हें अच्छी लग रही होंगी। असल में तो जिन पे गुजरनी है उनसे पूछना चाहिए ना। हाँ। पॉलिसीज जो इसका खुमियादा भुगतेंगी पॉलिसीज का, उनको तो बनाने वाले को तो नहीं इसका खुमियादा भुगतना ना। खुमियादा तो भुगतना हमने, मैन्युफैक्चर ने भुगतना है, जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने भुगतना है। तो खुदारा इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि ये करने की वजह ये, जो मैंने यहाँ पे भी अभी बात की थी, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामला होते हैं ना, टैक्स चोरी के मामला होते हैं, वो सोने के कारोबार में ये चल रहे हैं। सर सोने का कारोबार जो है, अगर ये इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग ही करनी है तो ये क्यों इतना बड़ा शोरूम डाल के दुकानदार बैठ जाए, या क्यों हम अपने कारखानों पर बैठ के दिन रात काम करें। हम मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के ये हुलिये होते हैं। सर मनी लॉन्ड्रिंग आपकी जहाँ है वहाँ पर उसे तलाश करें। आप हमें ये कारोबारी लोगों के अंदर आके मनी लॉन्ड्रिंग को आप तलाश ना करें। अगर ये कारोबारी लोग मनी लॉन्ड्रर होते तो भाई ये कारोबार नहीं करते। फिर क्या ज़रूरत है मुझे दिन रात इधर अपना सिर खपाने की और पसीना निकालने की, मेहनत करने की। फिर मैं आराम से मनी लॉन्ड्रिंग कर लूँ बस। ऐसा ही है। तो ऐसा तो नहीं आप लोग सब मिलकर क्यों नहीं जाते मुज़ाकरात करने की? बंदे से क्यों नहीं मिलते? कमिश्नर से मिल रहे हैं, कलेक्टर से मिल रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं? आप लोग नहीं मिलते हैं? काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं और आप अपने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देख भी रहे हैं। काफ़ी सदूर हमारी जो यूनियंस के मुख्तलिफ शहरों में हैं और वो काफ़ी इनसे बैठ के बात करना चाहते हैं और हुई भी होंगी उनकी बातें। लेकिन अभी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं आया निकल के कि जिससे ताजिर मुतमईन हो जाए या हुकूमत हमसे मुतमईन हो जाए। तो अगर ऐसे मामला थे तो कारोबार बंद होगा या ठीक हो जाएगा? बैलेंस कर लेंगे, आप लोग संभाल लेंगे? कारोबार बंद नहीं सर, ख़त्म होगा। कारोबार ख़त्म हो रहा है। आप ये समझ रही है जो आपके अक्सर रात को ख़बरों में देखें कि अक्सर लोग मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये क्यों जा रहे हैं सर? यहाँ पर अगर आपको रिलेक्शन है, अगर यहाँ पर आपका कारोबार ठीक है, अगर आपको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ है तो आप यहाँ से क्यों निकलेंगे? सर यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हर लेवल पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम इतना है कि वो स्ट्रीट क्राइम पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तो कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत दूर की बात है। ये जो आम आपको नज़र आ जाता है इस पर अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो ये कारोबारी गवर्नमेंट को तो कतर की सिक्योरिटी मिल गई, आपके पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं समझ से बाहर हो गई मेरी बात। सर सिक्योरिटी देखें, जहाँ पर जिस लेवल पर दी है वो सिक्योरिटी तो वहाँ पर बनती है और वो करते भी हैं। हमारी पाक फ़ौज माशाल्लाह एक होनहार फ़ौज है और काबिल फ़ौज है, इसलिए उसको मदऊ किया गया सऊदी अरब में, इसीलिए बुलाया गया है। लेकिन हर लेवल तो पाकिस्तान का ऐसा नहीं है ना सर। हाँ। सोने के कारोबार से वाबस्ता वो लोग हर किस्म का डाटा एफबीआर को जमा करवाएंगे। ज्वेलर्स और एफबीआर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो तरीकाकार जो हमारी नज़र में है ना बेहतर नहीं है। पीराफोस आई, उन्हें तबाह कर दिया सब कुछ, गरीबों को मार दिया उन्होंने। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि ये मामला तय ना हो ताकि उनकी चौड़ाहट चलती रहे। गरीब कारीगर तो पिस गया। जूलर था 25%, कारीगर अब 74%। चोरी के रास्ते ब्यूरोक्रेट्स बताते हैं। बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स। हुकूमत नसीब से लड़ रही है, ये किसी चीज़ से किस कमाई के ऊपर इनको टैक्स देना है? नहीं ज़ाहिर सही है, मुझे बोलने दे। ऐसे हैरेसमेंट करने से ना वो समझ सकेंगे ना हम उन्हें समझा सकेंगे। आप ये देख रहे हैं जो खाना लोग बेच रहे हैं, ये बड़े फनकार हैं, कारीगर हैं, ये जूलर हैं, ये लोग 50 तोले सोना है आ गया, मैं उठाऊंगा, मैं भाड़ में के सारी हुकूमत के भाड़ में के सारे में 6 कारीगर उठाऊंगा। गरीब जो बड़े मजलूम होंगे उनको कोठियाँ बिठाऊंगा। बाकी काम है बार करूंगा, हुकूमत कैसे पकड़ सकती है? लोगों को नेटवर्क में लेके आए, जब इस तरह डराएंगे टैक्सों से तो लोग तो भाग जाएंगे। गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ये हमारे हक में कोई बेहतर नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील अहमद है। मैं ये कह रहा हूँ कि जी बात ये है, जब सोना 40 या 50 हज़ार रुपये तोला था ना, जब भी हमारी मजदूरी वही थी जो अब 4 लाख पे है। अच्छा। अब मतलब गवर्नमेंट क्या कहती है गवर्नमेंट क्या कहती है कि जी अब मिसाल के तौर पे अगर हम 10 तोले काम करते हैं, 40 लाख का काम है, उसमें हमें बचत क्या होगी? 4 या 5 हज़ार रुपये तोला। हमारी बचत है 40 से 50 हज़ार।
मतलब बचत जिसमें हमारी मेहनत भी है। लेकिन अब FBR जो सा है वो 40 लाख को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि बचत के ऊपर आके बात करे हमसे। वो जो इन्होंने बात की है, हाँ, बचत पे आके बात करे कि बचत क्या है। अब बात ये है कि जब तक जूलर जो है, जूलर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो जरगर को कैसे मिल जाएगा? क्या ख्याल है? आप ये देख रहे हैं जो खाना लोग बेच रहे हैं, हाँ जी। ये बड़े फनकार हैं, कारीगर हैं, ये जूलर हैं, ये लोग, वो जरगर हैं ये लोग। ये जो टिक्कियाँ वगैरह बेच हाँ रहे हैं, जी, ये चने वने लगाए, यहाँ लगाए हुए पे हैं। कितने ही लोग बेचारे खाना बेच रहे हैं और ये बहुत फनकार लोग हैं अपने काम के। हाँ, काम के, सोने के काम के। क्यों लगा ली लोगों ने? भाई वो काम है ही नहीं, मतलब सोना इतना महंगा हो गया। अब सोना, अब ये जो बात करते हैं कि जी सुनियारे को फायदा होगा, सोना महंगा हो गया। ओ भाई, सोना अगर सुनियारा बेच रहा है तो उनने खरीदना भी तो सोना ही है, उन्हें पैसे थोड़ी रखने। उन्हें सोना बेच के सोना ही खरीदना है, वो चाहे 10 लाख हो जाए। क्या ख्याल है? ये भी बात तो सही जो हमारे साहब ने बात की, हाँ, कि सोना तो उसी को चाहे आप मोल्ड 10 कर रहे लाख हैं ना हो बार जाए, बार। उनने सोना बेच के सोना ही खरीदना है और उसका ताल्लुक तो सिर्फ मजदूरी से है। हाँ जी। मजदूरी उसकी जो 20 साल पहले 3-4 हज़ार रुपए थी, वो अब भी वही है। हाँ, ये बात तो है। और FBR अगर हमसे बात करना चाहते हैं, मतलब हमें तहफ़्फ़ुज़ तो दें। मिसाल के तौर पे ये पूरी मतलब कितनी है, ये सुनहरी मंडी एक ये है, एक रंगमहल में है। इनको बिजली का दें कि जी ये बिजली में ये सहूलत देते, गवर्नमेंट सहूलत दे। गवर्नमेंट डेवलप ऐसी करें है, आप, हाँ, इंडस्ट्री है ना आप सारी लोगों की, इंडस्ट्रियाँ बंद करे जा रही है। इसी तरह ये ज्वेलरी की भी बंद हो जाएगी अगर गवर्नमेंट ने ना देखा ना इनको मतलब ये चीज़ें फराहम की। मतलब इनको चाहिए कि जी इनको सिक्योरिटी दें और इनको बिजली का रिलीफ दें कि जी इतना जो सुनियारे की मार्केट है इसमें 50% बिल हो। क्यों जी? बिल्कुल ऐसे ही बनता है, हाँ, ऐसे ही ये बनता है। वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आप आइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। भाईजान देखें, सोने का रेट 4 लाख रुपए होने से अगर किसी के पास 10 तोले सोना था और काम ना होने की वजह से वो बेचारा रोज़ अपना सोना बेचता है और अपना खर्चा घर लेके चला जाता है। 6 महीने बाद पता लगता है कि जी वो 10 तोले उसका जो सोना था वो ख़त्म हो गया सर। और अब वो बेचारा बैठा हुआ है, कोई खाना लगा के बैठा हुआ है और कोई लोगों के पास काम तलाश कर रहा है। हम नीचे यूनियन ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, रोज़ाना एक दो उस्ताद लोग आए हुए होते हैं कि यार हमारा कुछ करें, घर को बीवी बच्चों के लिए कुछ लेकर तो जाना है। तो इसलिए FBR को ये चाहिए कि जो हमाद भाई ने कहा था कि उसको बिल्कुल सिंपल गोशवारा बनाए उर्दू में और लोगों में अवेयरनेस दें कि टैक्स का उनको फ़ायदा क्या है। हाँ जी। ताकि फ़ायदा उनको पहुंच सके। रिटर्न में क्या मिलेगा आपको? उनको रिटर्न में क्या मिलेगा, लोगों को नेटवर्क में लेके आए। जब इस तरह डराएंगे टैक्सों से तो लोग तो भाग जाएंगे। जब जिस तरह के वो अपना बता रहे हैं, आप लोग टैक्स तो दे रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी मार्केट में जितने लोग टैक्स पेयर ज़्यादा हैं उसकी वजह ये है कि जितने हमारे रिटर्न फाइल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो जा रहे हैं, उसके बावजूद आपको रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा। नहीं आ ये रहा हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह ये भाई ने भी कहा था कि 10 तोले पे 50,000 रुपए की कमाई है। रोजाना 10 तोले का काम नहीं है, महीने में 10 तोले का काम नहीं है। कमाई में खर्चा भी है और 10 तोले में फिर खर्चा है, पॉलिश वाले को भी देना है, लेकर वाले को भी देना है, कास्टिंग वाले को। 50,000 की अगर कमाई है ना तो उसमें फिर जो है अखराजात भी हैं। ये ना हो कि यहाँ सारे जी 50,000 कर रहे हैं, FBR 50,000 पे टैक्स लेने आ हाँ, ये भी जाए, है। उसमें अखराजात भी हैं। हाँ, वो अखराजात गिराए ना FBR, वो क्या क्या अखराजात आते हैं उसके वो अंदर? तो जब FBR आएगा। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हमारा जो है ना एक बहुत जो है ना एक बहुत बड़ा एक नवाबों का जो दौर, नवाबों का काम हाँ है, जी, हाँ जी। ये वो काम है। हाँ जी। लेकिन इसको जो है ना कोई पजीराई नहीं है। लाखों के हिसाब से लोग जो है ना पूरे मार्केट में 20-25 हज़ार लोग जो है ना इससे वाबस्ता हैं। ओवरऑल पूरे लाहौर में 2-2.5 लाख लोग, 3 लाख 5 लाख लोग इससे वाबस्ता। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है। एक इसको इंडस्ट्री का दर्जा दें, इसको बाकायदा जो है अपने जो है वो रेगुलर अथॉरिटी बनाए, जैसे हमारे साहब ने कहा, बड़ी प्यारी बात की अथॉरिटी उन्होंने। बनाए। इससे जो है वो फिर उसके बाद फिर इसको यानी तरक्की की राह पे रेगुलर लाएं। अथॉरिटी भी तो आप ही लोगों में इससे बनेगी अच्छा ना फिर। देखें, एक दौर था, मैं अपनी ही बात करता हूँ कि मेरे पास ना ये समझ लें कि पाकिस्तान की 95% अवाम जो थी ना, जब सोना 4,000 रुपये तोला था तो वो 95% अवाम जो थी ना वो 3 तोले 4 तोले अपने बच्चों को जो है ना लाजमी चलते थे जेवर मामले, देता था। बिल्कुल ऐसे ही है। लाजमी जैसे जैसे मर्जी करके देता था, 2-3 तोले 4 तोले 5 तोले। वो हर महीने जो है यानी हर 2-3 महीने बाद उन्होंने 4,000 इकट्ठा किया, आके 1 तोले की कोई चीज़ बनवा ली अपनी, यानी कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इन्वेस्टमेंट के लिए कभी ना कर रह जाए, कहीं को फंक्शन कर रहे हैं, अगर वो बच्चे की शादी वादी कर किसी रहे हैं, वक्त काम आ जाएगा। हाँ जी। आज जो है ना वो जो 95% थे ना वो सिर्फ 5% लोग रह गए बनवाने वाले। वो जो 95
90% बकाया है ना, जिन्होंने बेचारों ने सेविंग करके अच्छे दौर में बनवाया हुआ है, किसी के पास 10 तोले था, किसी के पास 15, किसी के पास 5, किसी के पास 3, वो बेचारे अब जो 90% लोग हैं ना, वो ज़रूरत पड़ी तोला बेच गए, ज़रूरत पड़ी 5 तोले बेच गए, अब यानी वो बेच के वो भी यानी अपने गुजारे कर रहे हैं, गुजारे भी कर रहे हैं, कई लोग तो फारिग भी हो गए हैं। तो ये जो रनिंग में हमारे सोना चल रहा है ना, ये वही सोना है। अब कोई नया आया ही नहीं है, जो है वही आपके साथ घूम फिर रहा है, नया कोई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मतलब एक बार जिस पर टैक्स पड़ गया वो पड़ गया हुआ है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि बाहर से नहीं आ रहा सोना, ये वही रनिंग में चल रहा है। अब तो बस मेकिंग पे टैक्स चाहिए आप लोगों को। और रह गई बात, आपने 2-3 दफा मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया, देखिए मैं नहीं कर रहा, उन्होंने किया, वो मैं बात आपको बता रहा हूं, वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि हर फील्ड में काली भेड़ें होती हैं। क्या शुगर माफिया नहीं है? क्या जो है ये प्रॉपर्टी माफिया नहीं है? क्या आटा माफिया नहीं है? बिल्कुल है। जिस तरह सब माफियाज हैं, यहाँ पे भी जो है ना, हमारे में भी काली भेड़े हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर हैं। उनकी निशानदेही आप कर देंगे इनको, एफबीआर को? यार एफबीआर हमसे ज्यादा यार उनके सोर्सेज हैं, हमसे ज्यादा सोर्सेज हैं। अच्छा। उन्हें सब पता है, जिसको उन्होंने पकड़ना होता है पकड़ भी पकड़ते क्यों नहीं फिर एफबीआर? पकड़ते हैं, वो जिनको पकड़ना होता है पकड़ लेते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम इस लेवल, जिस लेवल पे बैठे हुए हैं ना, हम आपको अपनी यानी कि जो है ना वो ज़रूरियात तो बता सकते हैं, लेकिन हम इस हाई लेवल की जो है आप कहते हैं जी आप पकड़ा दें, वो यार वो अरबों खरबों वाले का काम करने वाले हैं। पकड़ा दें, मैं क्या निशानदेही कर देंगे भाई, वो भी तो है, अगर आप करना चाहें तो। वो हमारे बीच में नहीं है ना। अच्छा, वो हमारे बीच में थोड़ी है। वैसे जैसे भी इन्होंने कहा कि घर में ही कारोबार चल रहा है, फिर हो सकता है ऐसी मामला। इनकी जो है एक सोच है, घर में कारोबार थोड़ी होते हैं यार, ये सोच इनकी है, ठीक है सही होगी। ये जो है ना, हमें क्यों हम जो है दबक के घरों में बैठे, हमारे पास अगर 10 तोले सोना है, हम अपनी बात मनवाएं, धड़ल्ले के साथ बैठे, धड़ल्ले में साथ बैठे मार्केट के अंदर, हम अपनी बात मनवा के, अपने जो है अपने मुतालबात मनवा के, हम तो मैं आखिर में फिर एक बात कहूँगा। आखिर में क्या बात है? मैं आखिर में उनसे बात दूंगा, आखिर में मां साहब से बात दूंगा। मैं आखिर में यही बात कहूँगा कि दोनों तरफ से बीइंग पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। दोनों तरफ से? दोनों जो है एफबीआर और जूलर्स हज़रात पाकिस्तानी बने, ना वो जो है सरमायादार बने, ना वो ब्यूरोक्रेट बने। ठीक है, दोनों पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान बन के सोचें, पाकिस्तान का फ़ायदा सोचें। अगर हमें टैक्स देना पड़ता है, चलें, मैं एक बात कहता हूँ कि मेरी एक आमदन है फॉर एग्जांपल 10 रुपये, अगर मुझे 10 रुपये की जगह 12 पाकिस्तान के खातिर 12 रुपये भी देना पड़ता है, मैं यार देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ, पाकिस्तान के लिए देता हूँ। हाँ, लेकिन खुदारा कि इनको भी जो है ब्रोकर्स को भी समझाएं। गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इनसे कहें कि यार 2 नंबर रास्ते ना दिखाएं, 2 नंबर रास्ते ना पैदा करें। अगर सही तरीके से चलना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी बन के चलना चाहते हैं, तो ये भी आपके साथ पाकिस्तानी बन के चलने के लिए तैयार हैं। और मैं आखिर में गवर्नमेंट से जो है ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अल्लाह ताला ने एक अब हमको बहुत बड़ा मुकाम दे दिया है। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मुकाम दे दिया है कि मैं समझता हूँ हमारी सोच भी नहीं थी, हमारे बैमो गुमान में भी नहीं था कि हम अपनी ज़िंदगी में ये मुकाम देखेंगे पाकिस्तान का। तो खुदा के वास्ते उस यानी कि जो अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त मुकाम और जो एक हमें उसके वास्ते ही अच्छा कर दे, उसके वास्ते ही जो है ना रिलीफ यानी समरात उसके जो है ना समरात उसके अवाम तक आने चाहिए। और शुरुआत हमसे करें, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आखिरी बात करें, फिर हमारे सबकी आखिरी बात दूंगा सर। भाई सबसे आखिरी बात यही है, माइक पास में इधर। हाँ जी, मैं तो हुकूमत से ये कहूँगा कि ये एफबीआर और बड़े बड़े जूलर्स जो है ना, ये बैठ के एक डबल टेक करें, उसके बाद ही कौन निकल। अगर ये जूलर्स का इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो कारीगर तबका पिछेगा और भरपूर तरीके से पिछेगा। कितने लोग बेरोज़गार होंगे इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। सिर्फ बड़े जूलर्स और कारीगर और जो माशाल्लाह यूनियन वगैरह बनी हुई हाल पाकिस्तान की, इनसे बैठ ये जो जाकर रेट मारना कहीं ये गलत है। पहले बैठ के बात करें, SOPs बनाएं, उसके बाद ही कोई निकल सकता है। अदरवाइज किसी को जाकर छापा मारेंगे, एक मार्केट में छापा पड़ेगा, पूरा पाकिस्तान में लड़जा पैदा हो जाएगा, लोग समेट लेंगे अपने आप को, कारोबार बंद हो जाएगा, उसके बाद कारीगर गरीब तबका पिस के रह जाएगा। इससे आगे कुछ नहीं है। बहुत मेहरबानी। नवाज साहब, आखिरी बात क्या करेंगे? जी, मैं तो अपने हुकाम बाला से अपील करूँगा कि जो हमारे पूरे पाकिस्तान में जो आल पाकिस्तान सराफा जिम्स एंड रूलर एसोसिएशंस हैं, आल पंजाब बलूचिस्तान से भी
और सिंध कौन सा से भी, बोलिए? अच्छा जी। बलोचिस्तान से, सिंध से, KPK से, गिलगित बल्किस्तान से, कोटली आज़ाद कश्मीर से, लाहौर डिवीज़न से, पंजाब पूरे से, इनके जो माहिदीन अकाबरीन हैं, जो इनके लीडर्स हैं, हाँ जी। गवर्नमेंट के साथ गाहे बगाए वो जो है ना गुफ्तो शनीद में रहते हैं। सबसे पहले तो ना आपस के अंदर ना ये MOU साइन करें, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि दोनों फ्रीक एक टेबल पे आ जाएं, दोनों फ्रीक बैठ के इसको डिस्कस करें, बिल्कुल ठीक है। बड़ी बरीक बेनी से मामला को डिस्कस करें। बिल्कुल ठीक। जो सबसे मेन चीज़ जो है ना, अभी हमें इन्होंने कहा कि जी 2 मिलियन से ऊपर होगा ना, जो आपने ना उसको ना रिपोर्ट करना है। उसकी आप सारी डिटेल लेनी है। अब 2 मिलियन आम सी बात है, 4-5 तोले लाखों की तादाद में लोगों के घरों में पड़ा हुआ, ये ऑलरेडी 2 मिलियन बनता है, जैसे 4 लाख रुपए तोला है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल। अगर एक बंदा बना बनाया हमारे पास जेवर लेके आता है, 4-5 तोले आता है, वो उसको कहता है कि यार ये पुरानी चूड़ियाँ हैं, इनको नई करके बना दो, तो वो तो अपने घर से लेके आया ना कि हमने बनाया, तो हम उसको कैसे रिपोर्ट कर देंगे? ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। खुदारा इन चीज़ों को समझें, इसको बरीक बेनी से देखें। जो जूलर हजरात हैं जो जेवर बेचते हैं, जेवर बन के आता है, तो इसके अंदर बेशुमार शोबा जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसको देखें। ये नीचे जो मेकर्स हैं, अभी हमारे दोस्तों ने, रुफ़का ने बात की कि जितनी जो मेकिंग होती है उसके अंदर हमारे अखराजात हैं। हमने आगे दुकान खोलनी है, शटर खोलना है, उस रोज़मर्रा के अखराजात होने हैं, बिजली का बिल आना है, कोई आया गया होना है, उसके जो है हमने बच्चों को, कारीगरों को खाना खिलाना है, उसका बिजली का बिल है वो पे करना है, तनख्वाहें देनी है, वो सारा कुछ करा के तो फिर जो हमने को महीने में काम करना है, तो उसके ऊपर जाके हमने ना अपनी आमदन के ऊपर टैक्स देना है। ना कि अगर आप ये देख लें इनकम टैक्स देना है, ना कि हम ये देखें कि जी 10 तोले है या 20 तोले है। अब 10 तोले 40 लाख का, 20 तोले 80 लाख का, तो आंखें बंदा खोल ले कि यार ये 20 तोले है। भाई पता नहीं, मैंने 20 तोले मैंने 6 माह में काम किया। बहुत बुरे हालात हैं इस सेक्टर के। ये जो गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ये हमारे हक में कोई बेहतर नहीं हो रहा। इसके अंदर ये हो रहा है कि मोस्टली लोग जो है ना बेरोज़गार होते जा रहे हैं। ये खुदारा हमारे हुकाम बाला से बड़ी दर्दमंदा अपील है कि आप हमारे चेयरमैन FBR साहब से, तमाम मेंबर्स से और तमाम कलेक्टर्स जो हैं सूबों के, उनसे, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर से हम अपील करते हैं कि खुदारा आप हमारी जो हमारे अमायदीन हैं, बैठ के आपस में कमेटी बनाएं, MOU साइन करें, उसके ऊपर आपस में ट्रस्ट पैदा करें और इसके ऊपर डेलिब्रेशन करें कि यार ये क्या क्या मामला था, और हरासमेंट ना करें। जब किसी मार्केट में हरासमेंट होती है, शरीफ आदमी क्या करता है, वो अपना सुरमाया उठाता है, तो वो कहता है यार अगर मेरी इज्जत नहीं है, मेरे बच्चों की इज्जत नहीं है, तो यार मैं फिर इस मुल्क को खैरबाद कह देता हूँ। हाँ, ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, वो टैक्स देना चाहता है, हर हाल में देना चाहता है। वी आर पैट्रियट। और हमारे पे ये ब्लेम ना करें कि यार आप खुदा ना खास्ता को मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। अगर कोई है तो आपके पास बेशुमार ज़राए हैं, आपके पास बेशुमार डाटा है, इतना कंप्यूटराइज सिस्टम है आपके पास, आपको तो 1 मिनट से पहले पता लग जाता है। हम अगर कारोबार कर रहे हैं तो ये मार्केट में हम डेली आना है, हमने घर में इतना वक्त नहीं गुजारना जितना हमने बाजार में गुजारना। तो लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। तो काइंडली मेरी एक मरतबा फिर आपके चैनल के तवज्जो से अपील है अपने FBR के ऑफिशियल से, रुफ़का से, कि आएँ, टेबल पे बैठें। जो दुनिया की जंगें भी होती हैं ना, वो भी एंड ऑफ द डे टेबल के ऊपर ही हल होती हैं। तो आप आए, खुदारा SOPs बनाएं, टेबल के ऊपर आए, हम टैक्स देने को तैयार हैं। आप जितने मुहब्बे वतन आप हैं, उतने ही मुहब्बे वतन हम हैं। एक दूसरे के साथ हम ब्लेम ना करें। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मासब, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब बात यह है कि हम लोग जिस मार्केट में मौजूद थे और यहाँ पे सोने का कारोबार होता है, सभी जानते हैं, हर कोई बंदा जानता है। वक्त बहुत कम था क्योंकि शेख साहब ने कहा पीछे बात कर सकें, लेकिन अब वक्त बहुत कम था हमारे पास, वक्त चुका हुआ, लिहाजा प्रोग्राम को हम यहीं पर इख्तिताम करेंगे, ये कहते हुए कि तमाम ओहदेदारान की और यहाँ पे कारोबार करने वालों की यही ख्वाहिश है और यही बात है, यही कहना है कि जी जो भी बात करनी है टेबल टॉक पे करें, क्योंकि FBR के जितने ओहदेदारान हैं या मार्केट है, मार्केट तभी हल होंगे जब एक दूसरे के साथ एक टेबल पर बैठ के उन्हें हल किया जाएगा। प्रोग्राम का वहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।